हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है मशहूर पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के बारे में रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। जिसने कभी हार नहीं मानी वो शख्सियत थे रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह। मशहूर पहलवान और अभिनेता दारा सिंह ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। दारा सिंह रंधावा का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब में अमृतसर के धर्मूचिक गांव में बलवंत कौर और सूरत सिंह रंधावा के घर हुआ था। अखाड़े से फिल्मी दुनिया तक का सफर दारा सिंह के लिए काफी चुनौती भरा रहा। बात चाहे कुश्ती की हो, फिल्मी दुनिया या रामायण की या फिर राजनीति की, जब बात दारा सिंह की होती है तो लोगों का ठहराव लाजमी है। दारा सिंह वो शख्स थे जिन्होंने कुश्ती के 500 मुकाबलों में अपराजित रहकर दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। अपने 36 साल के कुश्ती के करियर में कोई ऐसा पहलवान नहीं था जिसे दारा सिंह ने अखाड़े में धूल न चटाई हो। दारा सिंह ने अपनी जीवन के शुरुआती दौर में ही काफी मुश्किलें देखी थी। अपनी किशोर अवस्था में दारा सिंह दूध व मक्खन के साथ 100 बादाम रोज खाकर कई घंटे कसरत व व्यायाम में गुजारा करते थे। बचपन में ही उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी थी, जिसके बाद 17 साल की नाबालिग उम्र में वो पिता बन गए। दारा सिंह का पूरा नाम था दारा सिंह रंधावा। उन्हें बचपन से ही कुश्ती का काफी शौक था। मजबूत कद काठी के दारा सिंह ने कुश्ती की दुनिया में न सिर्फ भारत का नाम ऊंचा किया, बल्कि उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि 50 के दशक में एक मुकाबले में दारा सिंह ने अपने से कहीं ज्यादा वजनी ऑस्ट्रेलिया के किंग कांग को पहले तो रिंग में पटखनी दी और फिर उन्हें उठाकर रिंग के बाहर ही फेंक दिया। उस वक्त दारा सिंह का वजन 130 किलो था, जबकि किंग कांग 200 किलो के थे। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के हाथों अपराजेय पहलवान का खिताब अपने पास बरकरार रखते हुए कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया। दारा सिंह जब भी अखाड़े में होते थे, सामने वाला पहलवान चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, दारा से उसका कोई मुकाबला नहीं होता था। 1947 में दारा सिंह ने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन त्रिलोक सिंह को हराकर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। 5 साल तक फ्री स्टाइल रेसलिंग में दुनिया भर के पहलवानों को चित करने के बाद दारा सिंह भारत आकर 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। दारा सिंह और उनके छोटे भाई सर दारा सिंह ने मिलकर पहलवानी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव के दंगलों से लेकर शहरों में कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम रोशन करना शुरू कर दिया और भारत में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुट गए थे। दारा ने साल 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियाका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित कर फ्रीस्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में से किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों का दौरा किया और विश्व चैंपियन किंग कॉग को परास्त कर दिया था। दारा सिंह ने उन सभी देशों का एक एक करके दौरा किया जहां फ्रीस्टाइल कुश्तियां लड़ी जाती थीं। आखिरकार अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को 29 मई 1968 को पराजित कर फ्रीस्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। 1983 में उन्होंने अपराजेय पहलवान के रूप में कुश्ती से संन्यास ले लिया। पहलवानी के अलावा दारा सिंह फिल्मों में एक्शन हीरो के तौर पर सुपरहिट रहे। उन्हें देश का पहला हीमैन कहा जाता है। चौड़े कंधों और संतुलित बॉडी की वजह से वो आसानी से एक्शन हीरो के रोल में स्वीकार कर लिए गए। दारा सिंह की पहली फिल्म संग दिल 1952 में आई थी।
दारा सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुश्ती के दिनों से ही उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि पर्दे पर कमीज उतारने वाले वो पहले हीरो थे। सिकंदर-ए-आजम और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्मों से करियर शुरू करने वाले दारा सिंह आखिरी बार इम्तियाज अली की 2007 में रिलीज फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर के दादा के रोल में नजर आए थे। गुजरे जमाने में अभिनेत्री मुमताज के साथ उनकी जोड़ी बड़ी हिट मानी जाती थी। दारा की फिल्म जग्गा के लिए भारत सरकार से उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया था। बाद में उन्होंने टेलीविजन सीरियलों में भी काम किया। दारा सिंह ने हिट धारावाहिक रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने साल 2003 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। वो पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। आज भी रामानंद सागर की रामायण में उनकी भूमिका हनुमान के किरदार की खूब चर्चा होती है। बी.आर. चोपड़ा के टीवी धारावाहिक महाभारत में भी उन्होंने हनुमान के किरदार को एक बार फिर जिया था। दारा सिंह ने करीब 500 कुश्तियां लड़ी और सभी में जीत हासिल की। 1983 में 55 साल की उम्र में उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। दारा सिंह ने करीब 36 साल तक अखाड़े में अपना दमखम दिखाया। अपराजेय रहने के लिए दारा सिंह का नाम ऑब्जर्वर न्यूज लेटर हॉल ऑफ फेम में दर्ज है। 2003 से 2009 तक दारा सिंह राज्यसभा के सांसद भी रहे। 7 जुलाई 2012 को दारा सिंह को दिल का दौरा पड़ा। फिर उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उन्हें 5 दिनों में भी कोई आराम नहीं हुआ, तो उन्हें उनके मुंबई निवास स्थान पर लाया गया, जहां सुबह 7:30 पर दारा सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा पंजाबी में लिखी थी, जो 1993 में हिंदी में भी प्रकाशित हुई। दारा सिंह जी के योगदान को भारतीय खेल जगत और भारतीय फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।